दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिन छात्रों ने 12वीं मैथ्स से पास की है उनके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी डिटेल्स आपको इधर जो है स्लाइड में दिखती रहेगी। तो पहली चीज़ जो बात करते हैं जो 12th मैथ्स वाले हैं उनकी बात है। पहला कोर्सेज है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक जो होता है वह इंजीनियरिंग वाले के लिए सबसे टॉप माना जाता है। यह 4 साल की जो डिग्री कोर्स होता है, इसमें एडमिशन के लिए 2 तरह की जो एग्ज़ाम होती हैं। पहली होती है जेईई मेंस और दूसरी जो होती है जेईई एडवांस। दोनों में क्या फ़र्क है? जेईई मेंस से आपको एनआईटी में एडमिशन मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और जेईई जो एडवांस आप फाइट करते हैं, एडवांस की जो एग्ज़ाम देते हैं, उससे आपको आईआईटी में एडमिशन्स मिलते हैं। अब बात करते हैं बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कोर्स हैं वो आपको यहाँ स्लाइड में दिख जाएंगे। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पांचवा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, छठा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, सातवां है केमिकल इंजीनियरिंग, आठवां है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये मुख्य कोर्सेज हैं जो बीटेक में कराए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दूसरा जो कोर्स है वो है बी आर्क। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर। 5 साल का ये कोर्स होता है और इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसे नाटा कहते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर्स। इसमें आप जॉब पा सकते हैं। इस कोर्सेज को करके आप आर्किटेक्चर इंजीनियर बन सकते हैं। आर्किटेक्चर डाटा एनालिसिस की पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं आप। डिटेल में जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो बन सकते हैं आप। इस विषय को पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हैं और आर्किटेक्चर डिज़ाइनर बन सकते हैं। जिन्होंने 12वीं मैथ्स से किया है वो बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। कई यूनिवर्सिटियां इसमें इंट्रेंस टेस्ट लेती हैं। कई यूनिवर्सिटियां आपके 12वीं के परसेंट से आपका एडमिशन उसमें हो जाता है। बैचलर ऑफ साइंस के लिए आप कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनिमेशंस और फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद ये 3 साल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अगला कोर्सेज है हमारे पास, जिन्होंने 12वीं मैथ्स से की है वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यह इंजीनियर, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री होती है वैसे ही इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, उसे ही पॉलिटेक्निक कहते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमास कहते हैं। ये 3 साल का होता है। इसे 10वीं के बाद भी कर सकते हैं और 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पीपीटी, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। इस तरह से अलग अलग नाम से इसके जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। इसमें जो कोर्सेज होते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमास के, वह सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज होते हैं। इसमें प्रवेश के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है और बीटेक किए हुए लोगों के साथ आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं इन डिप्लोमा को करने के बाद। अगला हमारे पास कोर्सेज है बीई। बीटेक की तरह ही बीई होता है। बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। यह 4 साल का डिग्री कोर्स होता है और इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब प्रवेश परीक्षा देना पड़ती है, प्रवेश परीक्षा क्रैक करना पड़ती है और कहीं कहीं आपके 12th के परसेंट के बेस्ड पर भी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये बीटेक की तरह ही होता है और इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सभी कोर्सेज इसमें भी होते हैं। लेकिन ये थोड़ा
जो बीटेक से थोड़ा इसको कम समझा जाता है। बीटेक में प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है, जबकि बीई में थ्योरिकली ज़्यादा जो आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए बीटेक को थोड़ा हाई लेवल का जो है डिग्री कोर्स माना जाता है। अगला हमारे पास कोर्स है बीसीए। बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह 3 साल का डिग्री कोर्स होता है और बीसीए को ही भी जो बीई या बीटेक के जो आप कंप्यूटर साइंस करते हैं, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जो बीटेक से करते हैं उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर माना जाता है। इससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आप एमसीए भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अगला कोर्स है हमारे पास बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इससे आप जो बिजनेस में जाना है वो है बिजनेस प्रशासन जो है वह आपको इसमें सिखाया जाता है। यह 3 साल का डिग्री कोर्सेज होता है। इसमें आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं बिजनेस के वो सिखाए जाते हैं। फाइनेंस और मैनेजमेंट भी इसमें आपको सिखाया जाता है। बीबीए को करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। अगला कोर्स जो हमारे पास है एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, और यह कोर्स 2 तरीके से होता है। 12वीं के बाद आप करते हैं तो ये 5 साल का कोर्स होता है, उसे बीए एलएलबी के नाम से जाना जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसे एलएलबी के नाम से जाना जाता है। इसे करने के बाद आप जो न्याय विभाग है उसमें जा सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं और आप जज बन सकते हैं। इस एलएलबी कोर्स को आर्ट वाले भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। अगला जो कोर्स होता है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। मैनेजमेंट स्टडीज जो होती हैं उसमें आपको स्नातक करवाया जाता है। इसे भी आप 12वीं मैथ्स के बाद कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस फील्ड में जाना है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। बिजनेस और जो कॉरपोरेट फर्म्स होती है उनकी जानकारी आपको दी जाएगी, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अगला जो कोर्स है वो अधिकतर लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी या बी फार्मा भी कहते हैं। इस कोर्स को 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी 12वीं मैथ्स वाले और 12वीं बायोलॉजी वाले दोनों कर सकते हैं। यह 4 साल का डिग्री कोर्सेज होता है और इसमें आप सीधे प्रवेश कर सकते हैं। 12वीं के परसेंट से अगर ज़्यादा मेरिट जाती है तो 12वीं के परसेंट से आपका एडमिशन होता है और आपको फार्मेसी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ इसमें दी जाती है। इसे करने के बाद आप एमआर बन सकते हैं, आप खुद मेडिकल डाल सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, सरकारी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में आप एमआरशिप कर सकते हैं। इसके बाद अगला कोर्स होता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, DHM, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट जो कोर्स होता है यह 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें आपको होटल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बीवरेज, केटरिंग और मेंटेनेंस से संबंधित जो जानकारी वो पढ़ाई जाती है। और होटल को मैनेजमेंट किस तरह से करना नाम से ही आपको पता है, होटल मैनेजमेंट इसमें सिखाया जाता है। इसे भी 12वीं मैथ्स वाले कर सकते हैं। जो 12वीं मैथ्स वाले हैं उनके लिए एक और कोर्स होता है कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा होता है और ये भी कोर्स होता है। इसे करवाने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अहमदाबाद में जो है एविएशन इंस्टीट्यूट है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एविएशन इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में है, इस तरह से कई जगह इंस्टीट्यूट है। इसे भी आप कर सकते हैं। ये भी कोर्स 12वीं मैथ्स के बाद करवाया जाता है, लेकिन चूंकि ये बहुत कॉस्टली होता है इसलिए बहुत ही कम लोग इस बात करते हैं। 12वीं जो बायोलॉजी से की है, जिन्होंने 12वीं बायोलॉजी से करने वाले स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। ये सबसे पहला जो टॉप मोस्ट कोर्स होता है वो है MBBS। MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यह 5.5 साल का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है और इसे 12वीं जो बायोलॉजी से पास करने वाले स्टूडेंट है वे कर सकते हैं। इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है नीट की। इसमें प्रवेश के लिए नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है और उसके आधार पर उसकी मेरिट या उसकी रैंक से आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होता है। MBBS जो है इसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं।
इसमें कोर्स में आपको ह्यूमन एनाटॉमी, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग फार्मुलेशंस एंड इफेक्ट, मेथड ऑफ सर्जरी, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और एमबीबीएस करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है। बायोलॉजी वाले के दूसरे नंबर पे आता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और यह कोर्स भी आप एमबीबीएस के बाद दूसरा टॉप मोस्ट कोर्स में ये कोर्स आता है। यह 5 साल का डिग्री कोर्स होता है। यह भी एमबीबीएस की तरह होता है और एमबीबीएस करने के बाद भी आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। उसी तरह बीडीएस करने के बाद भी आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, डेंटल मटेरियल, माइक्रोबायोलॉजी, डेंटल साइंस, इन सभी के बारे में आपको इस कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी वाले के लिए तीसरा टॉप मोस्ट कोर्स होता है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बीएचएमएस का फुल फॉर्म होता है। यह कोर्स भी 5.5 साल का होता है और इसमें भी आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। इस कोर्स को भी बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। यह होम्योपैथिक फील्ड में जो आपको डॉक्टर बनने के लिए यह कोर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है माना जाता है। अगला जो कोर्स होता है वो आयुर्वेदिक के फील्ड का होता है। उसका नाम होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसे करने के बाद भी आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। लेकिन यह आयुर्वेदिक जो हैं औषधियों या आयुर्वेदिक दवाइयाँ के बारे में इसमें आपको जानकारी दी जाती है। यह 5.6 मतलब 5.5 साल के लगभग का कोर्स यह भी होता है। इसके लिए इन सभी कोर्सेज के लिए जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ती है। उसके आधार पे ही आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजों में होता है। आयुर्वेदिक में जो आपको रूट ऑफ वैदिक टाइम्स के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, वैदिक समय में जो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ थी उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अब चूंकि बायोलॉजी वाले की बात आई तो बायोलॉजी वाले भी बीएससी कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले के लिए बॉटनी के जो बायोलॉजी है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, बॉटनी और जूलॉजी, और एक विषय उसका होता है केमिस्ट्री। बायोलॉजी वाले बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, बीएससी एनिमेशन भी कर सकते हैं, बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग, यह भी बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। यह बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम होता है। यह 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसे बायोलॉजी वाले कर सकते हैं और इसे कई सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो बीएससी नर्सिंग कराते हैं। इसे करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक एंड डिपार्टमेंट्स, रेलवेज और डिफेंस में जो निकलने वाली जॉब्स होती हैं उन्हें आप कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है बायोलॉजी वाले के लिए बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। यह 4.5 साल का कोर्स होता है और इसमें सीईटी होता है, मतलब कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है और उसी के आधार पर आपको बीपीटी में आपका एडमिशन होता है। बीपीटी जो कोर्स कराने वाले कॉलेज हैं उनमें आपका एडमिशन होता है। इसे करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में, हेल्थ इंस्टीट्यूट में, फिटनेस सेंटर पर या प्राइवेट क्लिनिक पर आप कार्य कर सकते हैं। अगला कोर्स है बीओटी। बीओटी का मतलब होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये जो कोर्स होता है ये 4.5 साल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं। आप प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें जा सकते हैं बीओटी कोर्स करने के बाद। एक और कोर्स होता है BUMS। आपने BHMS सुना है होम्योपैथिक वाला, BAMS सुना है आयुर्वेदिक वाला। इसी तरह से BUMS होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यह 5.5 साल का जो डिग्री कोर्स होता है और 35 से 40 के लगभग कॉलेज हैं इसके, जहां यूनानी पद्धति से आपको इलाज करना सिखाया जाता है। CCIM मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसके द्वारा जो है आपको ये कोर्सेस कराया जाता है। तो यह भी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन इसके कॉलेज कम हैं, इसलिए इसकी इंट्रेंस जो एग्ज़ाम होती हैं या इसमें एडमिशन जो है वो थोड़ी कठिनाई से मिलता है।
इस कोर्स करने के बाद आप हकीम बन सकते हैं। हकीम चूँकि नाम है यूनानी पद्धति में, यूनानी पद्धति के जो डॉक्टर्स होते हैं जो इलाज करते हैं यूनानी पद्धति से, उन्हें हकीम कहा जाता है। तो आप इस कोर्स को BUMS को करने के बाद हकीम बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं और फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं आप यूनानी पद्धति में मेडिकल सर्जरी जो कोर्स है BUMS वह करने के बाद। यह भी 12वीं के बाद होता है। BMLT जो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, यह भी आप 12वीं बायोलॉजी के बाद कर सकते हैं और इसमें आपको लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य सिखाए जाते हैं। यह 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। इसमें आपको जो खून की जांच करना सिखाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जांचें आपको करना इसमें सिखाई जाती है। जितने भी काम या जितनी भी जांचें लैब में होती हैं वे सभी आपको इसमें सिखाई जाती है। इसलिए इसका जो स्नातक कोर्सेज है BMLT लैब टेक्नीशियन का जो है बैचलर कोर्स है, यह भी आप कर सकते हैं 12वीं बायोलॉजी के बाद। अगला जो कोर्सेज आपके पास है वह है बायोलॉजी वाले कर सकते हैं D फार्मा। इससे पहले B फार्मा के बारे में बताया था, वो बैचलर डिग्री होती है। इसी तरह से D फार्मा जो डिप्लोमा है फार्मेसी में, डिप्लोमा इन फार्मेसी, देखिए ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करवाती है। डिप्लोमा इन फार्मेसी D फार्मा, ये 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। इसमें भी आपके लिए अच्छे स्कोप्स हैं, अच्छे जॉब्स हैं। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही इसके बाद जॉब कर सकते हैं। कई सरकारी कॉलेज ये कोर्स कराते हैं, कई प्राइवेट कॉलेज B फार्मा D फार्मा करवाते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर एंड ट्यूटर भी बन सकते हैं। आप जितने भी कोर्सेज मैंने बताया उन सब में आप ट्यूटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने के बाद आप पढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद अगला डिप्लोमा है DMLT। इससे पहले मैंने आपको BMLT बताया था जो बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से DMLT होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यह 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें भी जो है आपको लैब में खून की जांच करना और विभिन्न प्रकार की जो जांचें हैं वह सिखाई जाती है। लेकिन ये डिप्लोमा कोर्सेज होता है जो 12वीं के बाद किया जा सकता है, और बैचलर डिग्री होती हैं वो डिग्री कोर्स होता है। और भी कई सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो है 12वीं मैथ्स और 12वीं बायोलॉजी से करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खासकर इस वीडियो में बताया था कौन कौन से कोर्सेज वे कर सकते हैं। तो आप ये सभी कोर्स कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।